Hello friends, today we will start the term to syllabus of biology and our first chapter is human health and disease. We will start with the definition of health. What is health? Health is a state of physical, mental and social well-being. Social well-being. अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकल फिट है, मेंटल लेवल पे ठीक है और वो सोशली सबके साथ एक्टिव रहता है तो वो हेल्दी कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, तो पहले के टाइम पे हिप्पोक्रेट्स के टाइम पे ये माना जाता था कि जिनका ब्लैक ब्लड होता है, ब्लैक वाइल्ड पीपल होते हैं, उनकी हॉट पर्सनैलिटी होती है एंड दे हैव फीवर्स। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, विलियम हार्वे थे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। उसके बाद ये मिसकंसेप्शन लोगों का दूर हो गया जब थर्मामीटर यूज करके टेम्परेचर मेजर करे गए और ये पाया गया कि वी आर होमोथर्म्स एंड वी हैव सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द हेल्थ? फैक्टर्स, तो देयर आर थ्री मेजर फैक्टर्स, तीन फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पहला वाला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स नाम से क्लियर है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो जेनेटिक होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ और हेरिडिटी जो होते हैं, हेरिडिटी डिसऑर्डर्स जो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डिसऑर्डर, डिसीजेस बाय बर्थ होते हैं उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। या कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में, डेफिशिएंसीज बाय बर्थ, जो बाय बर्थ होती है, जो ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी वो बर्थ होती है। फर्स्ट, दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल विच अफेक्ट द हेल्थ। सेकेंड वन इज इन्फेक्शंस कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शंस हो जाए बॉडी में, कोई डिसीज हो जाए, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ। थर्ड वन इज लाइफस्टाइल में जो प्रॉपर आपका वाटर एंड फूड कंजप्शन, जो आप प्रॉपर वे में खाना और ये पानी पीते हो, आपके स्लीप पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं आपके हेल्थ को। नेक्स्ट, हाउ कैन वी मेंटेन हेल्थ? क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है? तो इसमें जो आपके आंसर में आ जाएगा, गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय प्रॉपर हाइजीन। अगर हम हाइजीन रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं अपने आसपास, वो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, ठीक है, अपनी साफ सफाई भी रखते हैं और पब्लिकली भी हाइजीन रखते हैं, तो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। सेकेंड, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। बैलेंस डाइट, खाना हम बैलेंस डाइट लेते हैं। योगा करते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है, अगर हम उस वैक्सीन को ले लें तो वो पर्टिकुलर डिसीज नहीं होती है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारी डिसीजेस आपकी ऐसी हैं जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, आपका डेंगू फीवर है, वो मॉस्किटो वेक्टर से होता है, बहुत सारे हाउस फ्लाई वेक्टर से होता है। अगर हम वेक्टर को ही कंट्रोल कर लें तो डिसीज नहीं होगी। ठीक है, नॉलेज अबाउट इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो डिसीजेस आपके फैलने वाली होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हाउ डज दे स्प्रेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें गुड हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डिसीज।
व्हाट इज डिसीज? डिसीज आपके दो वर्ड से बना है। डिस मीन्स डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट, ईज मीन्स कंफर्ट, तो डिस्कम्फर्ट इसमें क्या होता है? डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट इन मेंटेनिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी of body which leads to disease of mind and body। हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग में अगर हमें कंफर्ट जोन में दिक्कत आती है या उसका परेशानी आती है तो उसको हम डिसीज बोलते हैं। तो डिसीजेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। What are infectious diseases? Which can transmit from infected person to healthy person। जो बीमारियां किसी बीमार इंसान से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंसान में ट्रांसफर हो जाती है उनको इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। और डिसीजेस विच कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन to healthy person are called non-infectious diseases। In this case, mainly external factors, external or extrinsic factors affect the health। External factors does not affect। बाहर के जो फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, बाहर है, क्योंकि ये ट्रांसमिट होती है तो वो मैटर करते हैं। इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, नॉन इन्फेक्शियस में वो मैटर नहीं करते। नेक्स्ट, पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन कैन हेल्प इन प्रिवेंशन। इस केस में पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन डजंट मैटर। अगर हम अपनी साफ सफाई रखेंगे, पब्लिकली क्लीनलीनेस रखेंगे तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज टू बी ट्रांसफर। लेकिन इन केस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस इट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट वन इज they are internal, may be genetic। ये जो
आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है ये बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर होती है, जनरली जेनेटिक होती है, जो कंजाइटल होती है, जो ट्रांसफर हो जाती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, एंड दे आर जनरली नॉट जेनेटिक. Next, examples of infectious disease are AIDS, common cold, ringworm, and so many. And examples of non-infectious diseases are cancer, etc. Next, type of infectious diseases. जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं दे कैन बी बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया से जिनका पैथोजन बैक्टीरिया है बैक्टीरियल हो सकती हैं. दे कैन बी वायरल, दे कैन बी फंगल, दे कैन बी प्रोटोजोअल, दे कैन बी हेलमिंथिक. ठीक है, इन सबको बताने से पहले आपको एक टर्म बता दीजिए, पैथोजन. व्हाट इज पैथोजन? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज कॉज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं. जिसके अंदर वो डिसीज कॉज करता है उसको हम होस्ट कहते हैं. ठीक है, तो अगर हमारा पैथोजन है वो बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम इन्फेक्शन कैसा हो गया? बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके टाइफाइड, देन बैक्टीरियल डिसेंट्री, कोलेरा, निमोनिया, एक्सेट्रा. वायरल इन्फेक्शंस के आपके एग्जाम्पल्स हैं कॉमन कोल्ड, an example, dengue, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी एंड लॉट मोर एक्सेट्रा. फंगल इन्फेक्शंस के एग्जाम्पल हैं आपके रिंगवॉर्म, प्रोटोजोनल, प्रोटोजोनल के एग्जाम्पल आपके हैं मलेरिया इज द मेन. नेक्स्ट है इसका एमीबॉइड डिसेंट्री, नेक्स्ट हेलमिंथिक के एग्जाम्पल होते हैं आपके. फर्स्ट वन इज एस्कैरिएसिस, then filariasis which is also known as elephantiasis. So we will discuss every disease in detail one by one. First one is typhoid.
infectious diseases are all communicable diseases. We have to discuss them. Okay, the first one is typhoid. As you know that typhoid is known as moti कीड़ा in Hindi. So typhoid. The pathogen of typhoid is Salmonella typhi. This is the पैथोजन. ये पैथोजन होता है जिससे कि आपका टाइफाइड होता है. अभी हम इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये कैसे ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर कैसे होता है? बाय कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर. गंदे पानी से, खाने से ये ट्रांसफर होता है. ठीक है. नेक्स्ट है टारगेट प्लेस. मेनली ये कहाँ पे बॉडी में इन्फेक्ट करता है? इट एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन देन माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स. इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? किससे कंफर्म होता है कि किसी को टाइफाइड है? कंफर्मेटरी टेस्ट है इसके लिए विडाल टेस्ट. व्हाट आर द सिम्टम्स इन केस ऑफ टाइफाइड? सबसे पहला सिम्टम होता है हाई फीवर. हाई फीवर. फीवर बहुत तेज होता है, अराउंड 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. हेडेक होता है, सर में दर्द, नोजिया, बेचैनी होती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिससे पेट साफ नहीं हो पाता है. नेक्स्ट लॉस ऑफ एपिटाइट. एपिटाइट का मतलब होता है भूख. ठीक है, तो भूख लगनी बंद हो जाती है इस केस में. नेक्स्ट इन सिवियर केसेस, अगर बहुत ज़्यादा ये केस खराब हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है, तो इन सिवियर केसेस इंटेस्टिनल परफोरेशंस which led to डेथ. बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे मैंने कहा, इंटेस्टाइन में एंटर करता है, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड. देयर इज क्लासिक केस. इन केस ऑफ क्लासिक केस है, एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी मैक्लोन. She was commonly called टाइफाइड मैरी. टाइफाइड मैरी उनको कहा गया था बिकॉज शी वॉज कुक बाय हर प्रोफेशन. उनका जो प्रोफेशन था वो कुकिंग का था. एंड शी वॉज द कैरियर ऑफ टाइफाइड. शी वॉज द कैरियर ऑफ टाइफाइड एंड अननोइंगली she transmitted typhoid for continuously 10 years. उनको पता नहीं था she was the carrier, और 10 साल तक वो continuously जो खाना वो बनाती थी और उसे जो खाता था उससे वो टाइफाइड फैलाती थी. थैंक यू.